हेलो व्यूअर्स, सुरीले गीत संगीत चैनल के सभी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुरीले गीत संगीत में। आज मैं आपको दूबड़ी साते की कहानी सुना रही हूँ। भादवा महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी दूबड़ी साते के नाम से जानी जाती है। इस दिन स्त्रियां ठंडा भोजन करती है, दूबड़ी साते की पूजा करती है। एक पाटे पर दूबड़ी साते बनाएं। दूबड़ी साते बनाने के लिए कुछ बच्चों की मूर्ति, सर्प, मटका आदि मिट्टी के बनाए जाते हैं। फिर जल, दूध, रोली, चावल, फूल, बाजरे के आटे में घी व चीनी डालकर पानी से गूंदकर बनाई गई मोई, भीगे हुए मोट व बाजरे से पूजा करते हैं। फिर दक्षिणा चढ़ा दें और दूबड़ी साते की कहानी सुन लें। कहानी सुनने के बाद थोड़े मोट बाजरे पर रुपये रखकर बायना निकालें और पांव छूकर सासू माँ को दे दें और शुभ आशीष पाएं। यदि आपके रिवाज हो तो बाजरे की मोई में एक कांटा या फांस रखकर खाते हैं, वह खाएं। दूबड़ी साते का उज्जमन करने के लिए जिस साल लड़की का विवाह होता है उसी साल लड़की को दूबड़ी साते का उज्जमन करा देवें। उज्जमन में और सारी पूजा तो हर साल की तरह ही की जाती है, लेकिन केवल मोट बाजरे की 13 कुड्डी करके उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज व सुहाग का सामान जैसे बिंदी, मांग, सिंदूर, मेहंदी आदि रखें और हाथ फेरकर सासू माँ को दे दें। अब मैं आपको दूबड़ी साते की कहानी सुनाती हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। साहूकार जिस बेटे का विवाह करता वही शादी होते ही मर जाता था। इसी प्रकार उसके 6 बेटे विवाह होते ही मर गए। फिर उसने 7वें बेटे की डरते डरते शादी पक्की कर दी। उसने शादी में सभी बहन बेटियों को बुलवाया था। जब लड़के की सबसे बड़ी बुआ भतीजे की शादी में आ रही थी तो रास्ते में एक कुम्हार के घर पर रुकी। वहाँ एक बुढ़िया ढकनी गढ़ रही थी। तो बुआ ने पूछा कि आप क्या कर रही हो? तो बुढ़िया ने कहा कि एक साहूकार है जिसके 6 बेटे तो मर गए, अब 7वें की शादी है, वह भी शादी होते ही मर जाएगा। तब बुआ ने मन में सोचा कि ये तो मेरे भाई के बच्चों की ही बात कर रही है। फिर उसने बुढ़िया से पूछा कि वह किसी प्रकार से बच सकता है क्या? तो बुढ़िया ने कहा कि कोई दूबड़ी साते की पूजा करके कांटा फांसे और दूल्हे की बुआ दूल्हे के सारे नेकचार उल्टे करे और उसको गाली देती रहे तो वह बच सकता है। और फेरों के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और तांत की फांस लेकर बैठ जाए। आधे फेरों के बाद एक सांप दूल्हे को डसने आएगा, तब सांप के आगे दूध का करवा रख दें। जब सांप दूध पीने लग जाए तब तांत से उसे फांस लें। फिर सर्पिणी सर्प को छुड़ाने के लिए आएगी, तब उससे वचन ले लेवें कि जब तू 7 भतीजों को जीवन दान देगी तभी सर्प को छोड़ूंगी। इस प्रकार साहूकार के बेटे बच सकते हैं। यह सुनकर बड़ी बुआ ने बुढ़िया माँ को प्रणाम किया और अपने पीहर आ गई और उसी समय से अपने भतीजे को गालियां देने लग गई। तब सबने पूछा कि तुम आई हो तब से गालियां क्यों दे रही हो? परंतु उसने कुछ नहीं कहा और सारे नेक उल्टे कराती रही। फिर जब बारात जाने लगी तो बुआ ने कहा कि बारात को पिछले दरवाजे से निकालो। सबने उसे समझाया कि बारात आगे से ही निकालते हैं, पर वह नहीं मानी। जैसे ही बारात पिछले दरवाजे से निकली उसी समय आगे का दरवाजा टूटकर गिर गया। फिर सभी लोग बुआ की बहुत बड़ाई करने लगे। जब बारात जाने लगी तब बुआ गाली देती हुई बोली
कि मैं भी बारात में जाऊंगी। सबने कहा कि औरतें बारात में नहीं जाती, पर वह नहीं मानी और जिद करके साथ चली गई। रास्ते में बड़ का एक बहुत बड़ा पेड़ था, तो छाया देखकर सब लोग वहीं बैठने लगे। तो बुआ ने कहा कि मैं तो धूप में ही बारात को उतारूंगी, दूल्हा धूप में ही बैठेगा। बारात को धूप में उतारते ही बड़ का पेड़ गिर गया। यह देखकर सब बुआ की बहुत बड़ाई करने लगे। जब बारात ससुराल पहुंची तो बुआ ने कहा कि आगे के नहीं, पीछे के दरवाजे पर तोरण होगा। जब बारात पीछे के दरवाजे पर जाने लगी तो आगे का दरवाजा टूटकर गिर गया। सभी ने फिर बुआ की तारीफ की। फिर जब दूल्हा फेरों में बैठने लगा तो वह बोली कि मैं भी फेरों में बैठूंगी। सबने बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानी और कच्चा करवा में दूध व फांस लेकर बैठ गई। आधे फेरों के बाद सर्प दूल्हे को डसने आया तो बुआ ने सांप के आगे दूध का करवा रख दिया। सांप दूध पीने लगा तो सांप के फांस लगा दी। फिर जब सर्पिणी सर्प को छुड़ाने आई तो बुआ जी ने उससे वचन ले लिया कि मेरे 6 भतीजों को जीवन दान दो और सभी बहुओं को जीवन दान दो, तभी मैं सर्प को छोड़ूंगी। तब सर्पिणी बोली कि तुमने मेरे सांप को फांस लिया और मेरे से वचन ले लिया, नहीं तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ती। फिर सर्पिणी ने सभी भतीजों और उनकी बहुओं को जीवित कर दिया। फिर धूमधाम से भतीजे की शादी हो गई और सभी लोग बुआ की बहुत बड़ाई करने लगे। जब बारात घर वापस आने लगी तब रास्ते में दूबड़ी साते आई तो बुआ जी बोली कि सबको दूबड़ी साते पुजवाऊंगी और सबको दूबड़ी साते की कहानी सुनाऊंगी, साथ में पाटा भी पुजवाऊंगी, पर तैयारी कैसे करूं? फिर सब कोई रुककर देखने लगे तो पाटा मंडा हुआ रखा था, भीगे हुए मूंग मोट रखे थे, पूजा की सामग्री भी रखी थी और झाड़ी का गाछ उग रहा था। सबने वहीं बैठकर दूबड़ी साते की पूजा की, बायना निकाला, कांटा फांसा और कहानी सुनी। फिर सब अपने घर आ गए। सबने साहूकार से कहा कि तेरे 7 बेटे और बहू आ रहे हैं। यह सुनकर साहूकार बहुत खुश हुआ। फिर बेटे बहू आकर सास ससुर के पांव छूने लगे तो उन्होंने कहा कि सब बुआ जी के पांव छुओ, उन्होंने ही आपको जीवन दान दिलवाया है। फिर बुआ जी ने बुढ़िया वाली सारी बात बताई और दूबड़ी साते की जय बुलवाई और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई दूबड़ी साते करना, उस दिन ठंडी रोटी खाना, बायना निकालना व कांटा फांसना। हे दूबड़ी माता, जैसे साहूकार के बेटे बहू को जीवन दान दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों को सभी को स्वस्थ व सुखी रखना। बोलो दूबड़ी साते की जय। इसके बाद एक गणेश जी की कोई सी भी कहानी सुन लें, वह भी इसी चैनल पर है। थैंक यू।